सो वेलकम इन दिस अल्टीमेट बिगिनर्स वर्कशॉप। एंड ये जो सेशन है ये दोनों लोगों के लिए, जो बिगिनर्स है उनके लिए भी, जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल पे जो फंसा पड़ा है उनके लिए भी। तो ये सेशन दोनों लोगों के लिए, जिनके अगर मान लो कोई बिगिनर जिसकी अर्निंग बिल्कुल नहीं है, ये वर्कशॉप उन सभी लोगों के लिए। एंड जिसकी अर्निंग 5,000, 10,000, 15, 20, 50, 1 लाख, 2 लाख जितनी भी हो चुकी है, ये सेशन जो है उन सभी लोगों के लिए है, सबके लिए। तो आई जस्ट वांट कि आप लोग अच्छे से करिएगा। एंड ओके, सो या सो वेलकम एवरीवन इन अल्टीमेट बिगनर वर्कशॉप, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज है हमारा डे 1, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग लर्न करने वाले हैं एंड सीखने वाले हैं। तो ये जो एजेंडा है इस वर्कशॉप का, एंड दैट इज, जिसमें हम 3 चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जो कि 3 डेज के अंदर मैं कंप्लीट करूंगा। अभी फिलहाल के लिए 3 डेज का, 3 डेज का, उसके बाद आगे की चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज जो एजेंडा है इस सेशन का, जिसमें मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ, जो कि 3 फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा, जिसको अगर आप सही तरीके से यूज कर लेते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो आपको ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो डे 1, जो कि आज हमारा फर्स्ट डे, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ, जिसमें आपके जो वाई है उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ, बट इसके साथ साथ बहुत सारे सिस्टम वाली चीजों के बारे में भी बात करूंगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप बिगनर हो तो आई एम डैम श्योर, एक क्वेश्चन पूछना आप सभी लोगों से भूल गया था। आप सभी लोगों में से बिगनर कितने हो? आप सभी लोगों में से फर्स्ट टाइम कौन अटेंड कर रहा है इस सेशन को? बिगनर कौन कौन है? टाइप मी इन चैट सेक्शन। टाइप मी इन चैट सेक्शन। टाइप मी इन चैट सेक्शन अगर आप बिगनर हो तो। बिगनर हो तो टाइप मी इन चैट सेक्शन। ओके ओके ओके, एज आई कैन सी, मतलब मोस्टली लोग जो कि बिगिनर हैं, एंड ऑब्वियसली इवन अगर कोई आपने कुछ टाइम पहले भी स्टार्ट करा है ना, बट यू डोंट नो हाउ टू डू वर्क, एंड आपको नहीं पता कि ग्रो कैसे करना है इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, बिकॉज आप सभी लोगों ने 100% आप लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर देखा होगा, ये यूट्यूब के ऊपर देखा होगा कि इस इंडस्ट्री, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री का यूज करके लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा पा रहे हैं। वो सारे के सारे लोग करोड़ों रुपए कैसे कमा पा रहे हैं, एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी, क्या सीक्रेट्स वो लोग यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सारे के सारे लोग करोड़पति बन पा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा पा रहे हैं, मिलियनर्स बन पा रहे हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग, जो कि हम लोग भी बन सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि भगवान जी ने, ऊपर वाले ने हर किसी को 2 हाथ 2 पैर 2 पैर सब कुछ माइंडसेट से लेकर सब सेम दिया हुआ है। इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स। जो बंदा एफर्ट डालता है, मेहनत करता है, तो डेफिनेटली वो पर्सन को अचीव कर पाता है जो भी इसके ड्रीम्स गोल्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग, जो कि एब्सोल्युटली everything is possible, nothing is impossible in this world. It's all about hard work, it's all about mindset. Okay, सारा जो खेल होता है माइंडसेट का होता है। चलो एग्जांपल देता हूँ। चलो एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं चीज को। जैसे कि एक मान लो कि, जैसे कि एक फैमिली है। ठीक है, उस फैमिली में जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ, अपनी एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मेरी शादी हो जाती है, मेरे 2 बच्चे होते हैं, 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास मेरी औकात नहीं उनको पालने के लिए, उनको फैसिलिटी सारी चीजों को देने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, उनको जो है क्या कहते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ देता हूँ। तो वहां पे क्या होता है कि 2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे, दोनों का माइंडसेट से लेकर सब कुछ सेम है, राइट? तो वहां पे उस केस में क्या होता है, पहला जो बच्चा होता है उसको क्या है, अंबानी उसको अडॉप्ट कर लेती है। और दूसरा जो बच्चा होता है उसको कौन अडॉप्ट करता है? वो अडॉप्ट करता है एक नॉर्मल फैमिली, फैमिली लाइक जो मिडिल क्लास फैमिली है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या होता है कि जब दोनों बड़े हो जाते हैं, 20 साल के बड़े हो जाते, मतलब अच्छा खासा 5 साल, 8 साल, 10 साल टाइम देके उनके माँ बाप उनको पालते हैं, 20 साल तक उनको सारी फैसिलिटी से लेकर सब कुछ करने के बावजूद फिर क्या कहते हैं कि चल भाई अब 20 साल का हो गया, चल अब निकल, अब रफा दफा कर, जितना करना था मैंने कर दिया, अब अपने दम पे करके दिखा। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये था कि जो अंबानी के घर में जो बच्चा पला था और जो एक नॉर्मल फैमिली में जो बच्चा पला था, अगर दोनों जाएंगे तो इनका माइंडसेट क्या होने वाला है? क्या जो ये मिडिल क्लास वाला बच्चा है ये जॉब करेगा, या फिर अंबानी फैमिली से जो बच्चा बिलोंग करता है वो जॉब करेगा? लेट मी नो इन चैट सेकंड राइट नाउ। आप लोग मुझे ये बताओ, अगर दोनों बच्चे अगर बाहर छोड़ देते कि जाओ अब तुम लोग खुद अपने दम पे करो, इंडिपेंडेंट बनो, सिंपल सी बात है, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि एग्जैक्टली मिडिल क्लास वाला बच्चा क्या करने वाला है? मुझे ये बताओ, लेट मी नो इन चैट सेक्शन। लेट मी नो इन चैट सेक्शन। मिडिल क्लास वाला जॉब करेगा, मिडिल क्लास वाला जॉब करेगा, चलो ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूँ। मिडिल क्लास वाले के पास ऑप्शन है कि भाई तू जॉब कर ले एंड तेरे को पर मंथ 1 लाख रुपीज की सैलरी मिलेगा। एंड दूसरा ऑप्शन दूसरे बच्चों को भी मिलेगा, जो अंबानी के फैमिली से बिलोंग करता है बंदा, उसको भी बोला जाएगा कि भाई चल ठीक है, तो तेरे को भी 1 लाख रुपए पर मंथ की जॉब मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो अंबानी फैमिली से बच्चा, जो परवरिश जिसकी हुई थी, वो क्या जॉब करेगा क्या? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। जो अंबानी फैमिली से जो बच्चा बिलोंग करता है वो क्या जॉब करेगा क्या? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। नेवर नेवर, नो नो नो, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका आंसर मुझे फटाफट आप लोग चैट सेक्शन में दो। क्यों नहीं करेगा?
मुझे फटाफट अभी कभी चैट सेक्शन में इसका आंसर दो, क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? रीजन बताओ, क्यों नहीं करेगा? वो जॉब क्यों नहीं करेगा? क्यों बिजनेस क्यों करेगा वो? व्हाट इज रीजन? क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि बिजनेस करना जानता है, आराम का खाएगा। ओके, बिजनेस उसको पता है, फैमिली बैकग्राउंड, ज्यादा इनकम है। ओके चलो ठीक है, बहुत सारे लोग के मैसेज आ रहे हैं, चलो बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्यों नहीं करेगा? वो 100% बिजनेस करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ माइंडसेट। क्या मैंने समझाया? बिकॉज ऑफ माइंडसेट। जो सारा जो खेल होता है ना, वो माइंडसेट का होता है। लेकिन जो नॉर्मल फैमिली से जो बच्चा था, वो जो है बिजनेस करने में बहुत सोचेगा, भाई करूँ ना करूँ, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, क्या मैं ग्रो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो वो जॉब को ही प्रेफर करेंगे, चलो ठीक है हटाओ, जॉब कर लेते हैं, बिकॉज उसके पास फिक्स माइंडसेट है। लेकिन जो अंबानी फैमिली से बिलोंग करता है बंदा, जो बच्चा जो बिलोंग करता है, डेफिनेटली वो बिजनेस में जाएगा, बिकॉज उसके पास है माइंडसेट। तो जो सारा जो खेल होता है लाइफ में, जो सक्सेस चाहिए आपको कामयाब होना है ना, सारा जो खेल है वो सब कुछ है माइंडसेट का। अगर आपने माइंडसेट बना लिया तो डेफिनेटली आपको अचीव होने, आपके जो भी गोल्स हैं, सक्सेस मिलने से कोई अच्छी रोक नहीं सकता। खैर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब मैं चैट सेक्शन को थोड़ा वो कर देता हूँ, ताकि दूसरे लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। आप लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर लिया, आई नो। जैसे या मैंने चैट सेक्शन में देखा कि आई थिंक 90 नहीं, 75 to 80% ऑडियंस जो कि दे आर बिगनर, दे आर फ्रेशर, दे डोंट नो व्हाट इज वर्क एंड हाउ दे कैन ग्रो इन दिस इंडस्ट्री। उनको पता ही नहीं कि ग्रो कैसे करना है। तो यार दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यार आप ही बताओ आज के टाइम पे कि ऑब्वियसली आपने जर्नी अपने स्टार्ट कर लिया, बट आपके माइंड में ये चीज तो नहीं आया कि ये कोई क्विक रिच स्कीम है कि यार यहाँ पे मैंने पैसे डाल दिए, 50,000, सॉरी 10,000 रुपये मैंने डाल दिए, 2,000 का क्या कहते हैं ब्रांडिंग मास्टरी परचेज कर लिया, या फिर 15,000 का फाइनेंस मास्टरी 15,000 वाला ले लिया, अब मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं कल से सोऊंगा और मेरे पास पैसों की बारिश हो जाएगी। ऐसा माइंडसेट के साथ आए थे क्या? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। क्या इस माइंडसेट के साथ आए थे? ये गैम्बलिंग वाला माइंडसेट के साथ आए थे क्या, कि ये कोई क्विक रिच स्कीम है, आज मैंने पैसे डाल दी कल मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर 25 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे? क्या ऐसा माइंडसेट था क्या? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। जब आप लोगों ने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो क्या ये ऐसा माइंडसेट था क्या आपका? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। ओ सॉरी, ओके ओके फाइन, नाउ यू हैव एक्सेस। लेट मी नो इन चैट सेक्शन, इंटरेक्शन करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। देखो, एक लड़के ने बोला कि यस। यार ओके, नो नो नो, एज आई कैन सी, नो 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 नो। ओके ग्रेट ग्रेट, एग्जैक्टली। यू नो व्हाट गाइस, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई ये क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आपने पैसा डाला और कल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई जुआ नहीं है, कोई सट्टा नहीं है कि आपने पैसा डाला या फिर कोई कसीनो या समथिंग, कुछ ऐसा कुछ नहीं खेल रहे हो। सिंपल सी बात है, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। दिस इज कंप्लीटली एफिलिएट इज अ रियल बिजनेस, नॉट सम गेट क्विक रिच स्कीम। सिंपल सी बात है, ये प्योर जेन्युइन बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। तो मैं पहले आपका माइंडसेट क्लियर कर दूं कि कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि एफर्ट्स जो डालेगा, जो सीखेगा लर्निंग्स पे, वो बंदा ग्रो करेगा। चलो, अब हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, गेट योर वाई क्लियर। बट उससे पहले आज की जो सेशन में, जो कि मैं 5 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। पहला, टाइप ऑफ पीपल। नंबर 2, क्लियर योर वाई। नंबर 3, हाउ टू सेट गोल। नंबर 4, फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। एंड नंबर 5, सॉरी, सिस्टम इज इक्वल टू सक्सेस। एक सेकेंड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। सिस्टम इक्वल टू सक्सेस। तो हम ये 5 चीजों के ऊपर आज के सेशन में बात करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जो आज का सेशन है, ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि सारा खेल होता है माइंडसेट का। लेकिन अगर आपका ही माइंडसेट नहीं होगा, अगर आपका ही बड़ा कुछ नहीं सोचोगे, तो लाइफ में आप कोई भी चीज को अचीव नहीं कर सकते। जो भी आपने गोल टारगेट कुछ भी बनाया होगा, तो अचीव आप नहीं कर सकते हो। ये 5 चीजों के ऊपर जो कि आज मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन ये इस वर्कशॉप का, ये जो आज का सेशन है, ये छोटा सा सेशन है, नमूना है। आने वाले टाइम में जो, यानी कल परसों जो भी मैं सेशन लूंगा, वो इससे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट होने वाला प्रैक्टिकल सेशन लेने वाला। बिकॉज देखो यार, मैं मोटिवेशन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, ना ही मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन इज लाइक ए टेम्पररी थिंग। ये थोड़ी देर के लिए होता है, चढ़ा देता मैं पहाड़ पे, फिर वहां से फेंक देता नीचे ऑटोमेटिकली, समझ रहे हो? मैं मोटिवेशन वगैरह ज्ञान पेलने नहीं बैठा, ना ही मैं आपको कोई ज्ञान देना चाहता हूँ। मैं प्रॉपर बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें समझाऊंगा जो इस वर्कशॉप के अंदर में, सो दैट आप लोग अच्छे तरीके से चीजों को अप्लाई करो, रिजल्ट मिल पाए। मैं वो बंदा हूं जिसने ऑलरेडी ये सब चीजें करा हुआ है। इस बिजनेस की वजह से, इस एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस की वजह से मेरी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। वो कैसे हुई, क्या क्या मेहनत किया, मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज करता, सब कुछ आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ पीपल,
आई नो आप सभी लोगों में से, सेशन में से ऐसे तीन कैटेगरी में वाले लोग 100% होंगे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, नंबर वन, टाइम पास करने वाले लोग, नंबर टू, मेहनत करने वाले लोग, एंड नंबर थ्री, मेहनत, डेडिकेशन एंड सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग। मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से है कि आपका कौन सा माइंडसेट है, आप इन तीनों कैटेगरी में से कौन से वाले में आते हो? लेट मी नो इन चैट सेक्शन राइट नाउ, आप कौन से वाले में आते हो? बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आंसर देना, ये नहीं कि बस लिख दूं, ऐसा नहीं। थर्ड, 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 सेकंड, 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 फर्स्ट, ओके, फर्स्ट, थ्री, टू, नंबर सेकंड, सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, 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 ओके, 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 ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैं रियलिटी बिल्कुल बात करूँ, प्रैक्टिकल चीजें बात करूंगा। पहले जो होता है, टाइम पास करने वाले लोग, स्टार्ट तो कर लिया, ठीक है कर लूंगा, हो जाएगा, कर लेता हूँ, या ठीक है कल कर लूंगा काम, या परसों कर लूंगा, अभी थोड़ा सो लेता हूँ, ठंड लग रही है, बिस्तर में चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, समझ, इस टाइप की चीजें आती हूँ 100%। या फिर मतलब कि सोचना, करना तो बहुत है कि हाँ मुझे बहुत बड़े बड़े हैं, सपने बहुत बड़े बड़े, करना तो बहुत कुछ है, लेकिन ठीक है कर लूंगी या कर लूंगा, बाद में कर लेता हूँ, टाल मटोल करना, प्रोस्क्रेस्टिनेशन करना। ठीक है, तो एक होता है टाइम पास करने वाले। जी, आई नो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टाइम पास मतलब कर रहे होंगे, सबकी बात नहीं कर रहा, बट मोस्टली कुछ लोग होंगे। ठीक है, सेकंड जो होता है, जो सेकंड कैटेगरी है, वो है मेहनत करने वाले लोग। जो लोग जेनुअनली मेहनत करते हैं, जो जेनुअनली मेहनत तो करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। जैसे कि आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोगों ने अपनी जर्नी तो स्टार्ट कर लिया, बट आप लोग की ग्रोथ नहीं हो पा रही। आप लोग की जो ग्रोथ है, जैसे कि आपने अगर 15,000, 20, 25, 1 लाख, 2 लाख, 15 लाख, 10 लाख जो भी कमाया आपने, तो आप लोग कर तो रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन उस हिसाब से जितना चाहिए आउटकम आना चाहिए मेहनत के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटकम नहीं मिल पाता। नंबर थ्री, जो कि मेहनत करते हैं, ठीक है, डेडिकेशन होता है, एंड जो सिस्टम को जो सिस्टम को प्रॉपर वे में फॉलो करने वाले लोग, जो फॉलो कर लेता सिस्टम को, डेडिकेशन होता है जिसके अंदर, वो 100% चीज को अचीव कर ही लेता है, जो भी इसका टारगेट, जो भी इसका गोल होता है। तो जैसे मैंने बात किया कि आप लोगों को अगर जेनुअनली ग्रो करना है, जेनुअनली अगर इस इंडस्ट्री का, इस एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि यार ये एग्जांपल से इस इंडस्ट्री के यूज कर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर लिया। उनके जो भी ड्रीम्स थे, छोटे मोटे से लेके बड़े बड़े जो भी है, उन्होंने उस लेवल की चीजों को अचीव करा हुआ है। इससे समझ में आता है कि इस बिजनेस के अंदर में सच में बहुत ज्यादा पोटेंशियल, बहुत पैसा, यार ये समुंदर है पैसों का, जितना बटोर सकते हो उठाओ और बटोर सकते हो, कोई रोक नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो जैसे मैंने बताया कि दोस्तों, अगर आप लोगों का आंसर था वन और टू में, तो आई वॉन्ट कि आप लोगों को, मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग फर्स्ट या सेकंड वाले में थे, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को मैं थर्ड कैटेगरी में लेकर आऊं, ताकि जिसमें आप मेहनत भी करो, डेडिकेशन भी हो, सिस्टम हो, जो कि सिस्टम जो बना है, जो सिस्टम मैं बनाने वाला हूँ, सिस्टम को फॉलो करो, सो दैट आपकी जो भी गोल्स हैं, जो भी चीजें हैं, आप उसको अचीव कर पाओ। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि तीन तरीके के लोग होते हैं दुनिया के अंदर में। एक होता है जो कि 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ ट्राई ही नहीं करते यार, किसी चीज को देखते ही नहीं है, मतलब करना तो बहुत कुछ है, सोते हैं, सोते सोते सपने देख रहे हैं, करना है, करना है, करना है, बट वो किसी चीज चीज को ट्राई ही नहीं करते, एक्शन ही नहीं ले पाते। नंबर टू, नाइन, जो कि नंबर टू कैटेगरी वाले लोग होते हैं, 9% क्लब, जिसमें क्या है, स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, तो देखते हैं यार रिजल्ट नहीं मिल रहा है, चलो छोड़ो हटाओ, गिव अप कर लो, गिव अप कर देते हैं, छोड़ो हटाओ, बाद में देख लेंगे, हमसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। वो नंबर टू कैटेगरी वाले में आते हैं, यानी 9% वाले कैटेगरी में वो लोग आते हैं। नंबर थ्री, जो कि जिसको बोलते हैं 1% क्लब, वो 1% में वही लोग आते हैं जिन्होंने अपनी जर्नी को तो स्टार्ट कर लिया, अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि भाई मुझे कुछ भी करना है, गिव अप नहीं करना है, एंड एनी हाउ मुझे सक्सेसफुल बनना ही बनना है। अगर आपको मान लो अपनी जर्नी के अंदर में अगर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, आपको वेरीफाई करना होगा कि आपसे कहाँ पे लैग कर पा रहे हो, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही, कहाँ पे गलतियां हो रही, जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुका होगा। एंड आई वॉन्ट की जो वर्कशॉप होने वाला बैक टू बैक, आई जस्ट वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज कि आप लोग यार 90% कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं आना, और नहीं आते हो, नहीं आते हो क्यों? बिकॉज यू ऑलरेडी आर इन टू दिस सेशन, आप लोग ऑलरेडी सेशन को अटेंड कर रहे हो, तो आप 90% कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आते हो। 9% वाली कैटेगरी में 100% कुछ लोग होंगे, और 1% कैटेगरी में कुछ लोग होंगे ही होंगे, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग 9% कैटेगरी में है, मैं चाहता हूँ उन सबको निकाल के 1% कैटेगरी में चला जाए। वो कैसे होगा? बिकॉज ऑफ लर्निंग्स, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुका है। टाइप क्लियरिंग चैट सेक्शन, यहाँ तक अगर सारी चीजें क्लियर हो चुका है, टाइप क्लियरिंग चैट सेक्शन, फटाफट जल्दी जल्दी बता, टाइप क्लियरिंग चैट सेक्शन।
ओके, ऑल राइट, ग्रेट। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप लोग कौन से कैटेगरी में आना चाहते हो? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। 90% कैटेगरी में, 9% कैटेगरी में, या फिर 1% कैटेगरी में आना चाहते हो? कौन से कैटेगरी में आना चाहते हो? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, लेट मी नो। 1%, 1%, 1%, ओके ओके ओके, 1%, 1%, ओके। सो एज आई कैन सी दैट कि जो नहीं, कि जो हमारी जनता है, 99% जो ऑडियंस है, उनको आना है 1% कैटेगरी में। यार एक चीज तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, कि सक्सेस जो है ना, वो क्या मांगती है? सैक्रिफाइस मांगती है। उसका कुछ एक अमाउंट मांगती है। एक तरीके से बात करूं तो एक कुछ सैक्रिफाइस मांगती है, मतलब एक तरीके से अमाउंट मांगती है। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे स्कूल्स वगैरह की। तो आप ही बताओ, स्कूल में ऐसी एडमिशन जाके थोड़ी हो जाता है, नहीं ना। उसमें आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको फी हमेशा प्राइस पे करना पड़ता है, पैसे पे करने पड़ते हैं, तब जाके वहां पे एडमिशन होता है, तब जाके आप क्लासेस को अटेंड कर पाते हो। सेम थिंग सक्सेस में भी है दोस्तों। सक्सेस में भी आपको एक अमाउंट, एक प्राइस पे करना पड़ेगा। प्राइस फॉर्म यानी कि जैसे हो सकता है, अपना टाइम को, अपनी मेहनत को, अपने एफर्ट्स को, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। सॉरी, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, एंड अपने टाइम से लेके सब कुछ को डालना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को सक्सेस मिल सकता है। 1% आपने लिखने को तो लिख दिया, ठीक है, कूल है, बहुत कूल साउंड कर रहे हैं, 1% क्लब में आना है, ठीक है, फाइन। बट दोस्तों, क्या आप लोग रेडी हो? जो प्राइस लगने वाला है सक्सेस को अचीव करने के लिए, क्या उसको अचीव करने के लिए जो लगने वाला एनर्जी, टाइम, एफर्ट्स, एंड जो कंफर्ट जोन में बैठे थे उस पे निकल के, क्या आप ये जो प्राइस है, ये जो चीज है, इसको पे करने के लिए रेडी हो क्या? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, क्या इस चीज को पे करने के लिए रेडी हो? रेडी 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 रेडी। ओके, चलो प्राइवेट कर देता हूँ। यस यस यस। ओके ग्रेट, चलो नाइस, चलो ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यार देखो, ये वाई क्यों क्लियर करना चाहता हूँ। गेट योर वाई क्लियर। मैं, आप लोग बिगनर्स हो, एंड आई वांट कि आप लोग वाई, आप लोग का वाई को क्यों क्लियर करना चाहता हूँ। रीजन बता देता हूँ, कि जब तक अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होगा ना, you will not grow, you will not achieve success in your life, to be very honest। आज के टाइम पे आप जाके देख लो, बहुत सारे, we have lots of example। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन था, एंड दैट इज why। दैट वाज why। why उनका क्लियर था, कि काम करना है तो क्यों करना है, मेहनत करना है तो क्यों करना है। समझ रहे हो? चलो एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि खुदा ना खास्ता एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कि मान लो आपके कोई रिलेटिव आ जाता है, रिलेटिव में या फिर आपके फैमिली में, सॉरी रिलेटिव छोड़ो, फैमिली में आपका किसी भी जिससे आप ज्यादा प्यार करते हो, एंड उसको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर कहता है कि मुझे ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए, मतलब ब्लड जो कि आपको पता है, वो जो कि बहुत ज्यादा रेयरली मिलता है। एंड बोलेगा कि भाई तेरे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे के अंदर में से तुझे कहीं से भी अरेंज करना है, वो अगर तू ब्लड नहीं लाएगा तो इनकी जो है टाइट है, फिश खत्म। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या आप लोग ब्लड को अरेंज करने में अपना 100% नहीं लगाओगे? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। क्या ओ नेगेटिव, एग्जैक्टली, आप बताओ। एग्जैक्टली, ओ नेगेटिव बहुत रेयरली मिलता है। तो आप बताओ, आपकी जिससे प्यार मोहब्बत करते हो, अगर 2 घंटे का टाइम है, अगर आप लोगों ने अपना 2 घंटा नहीं, 2 घंटे के अंदर में, मतलब कि कहता है डॉक्टर के नहीं लाते हो तो ये खत्म, तो आप लोग अपना 100% लगा के ब्लड को अरेंज करने में नहीं लगाओगे? एज आई कैन सी दिस, यस यस, 100% देंगे, यस यस यस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यही मैं चीजें समझाना चाह रहा हूँ। समझ रहे हो? क्यों, क्या रीजन था? डर था, फियर था, कि अगर मैंने ब्लड का अरेंजमेंट नहीं किया, तो ये पर्सन की टाइम टाइम फिश हो जाएगी, ये मेरे से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। तो एक डर आ गया, फियर आया, जिसकी वजह से हमने पूरा अपना 100% एनर्जी, अपना एफर्ट्स पूरा लगा दिया, हर जगह फोन से लेके हर जगह दौड़म भागी सब कुछ करने लग गया, क्योंकि हमारे पीछे वाई क्लियर था। रीजन क्या था? क्योंकि ब्लड नहीं मिला तो ये टाइट है फिश, यानी मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाने वाला ये पर्सन। समझ रहे हो? यही चीज है, सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर आप लोगों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो आप लोग अपना वाई को क्लियर करो यार। वाई को क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अगर आप लोगों ने वाई को क्लियर नहीं किया, एंड जस्ट क्योंकि वाई ऐसी चीज होता है ना। चलो मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ। आज मैं अपनी लाइफ में जो भी छोटा मोटा ऊपर वाले की देन से मैंने थोड़ा बहुत जो भी अचीव करा हुआ है, बट आने वाले टाइम में बहुत कुछ अचीव करना है, तो मैंने अचीव करा था। क्यों? बिकॉज मेरा वाई क्लियर था, कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा, एफर्ट्स नहीं डालूंगा, जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरे ड्रीम्स हैं,
चीज को जो इतने बड़े बड़े मैंने ड्रीम्स देखे हैं, सपने देखे हैं जब मैं 11th में था, 12th में था, तो अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं ये जो चीज मैं चाहता हूँ वो चीज को मैं बिल्कुल भी जो है अचीव नहीं कर सकता। क्योंकि देखो लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको चीजों को विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो आप? तो वाई का क्लियर होना इसी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर किसी का वाई अपना अलग अलग हो सकता है। किसी का हो सकता है कि यार क्या नाम है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना। यार आप लोग नहीं चाहते हो क्या? मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, आप लोग नहीं चाहते हो क्या कि यार आप लोग भी अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाओ? उन्होंने यार बचपन से लेके मतलब 20 साल से आपको पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया सब कुछ किया, बट आप लोग नहीं चाहते हो कि यार इवन आप लोग अपने पेरेंट्स के जाके शक्ल वगैरह फेस वगैरह भी देखो, वो लोगों की एज अब जो हो रही है, मतलब एक तरीके से बुढ़ापा आ रहा है उन लोगों का, बूढ़े हो रहे हैं वो लोग, ओल्ड हो रहे हैं, राइट? तो जस्ट इमेजिन कि आप लोगों को नहीं फील होता कि यार अब इस टाइम फॉर मी कि चलो इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, बट दिस इज माई टाइम कि अब मैं इनको पे बैक करूं एंड मैं इनको इनको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाऊं, जिन्होंने जितना इन्होंने मेरे ऊपर सैक्रिफाइसेस किया अपने ड्रीम्स का, अपनी चीजों का मेरे लिए। तो आपको नहीं लगता, फील नहीं होता क्या कि यार अब मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहिए? यार वो लोग बेचारे बूढ़े हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि यार आज से 5 साल तक खूब मेहनत करूंगी, जम के मेहनत करूंगा, सो दैट अपने जो पेरेंट्स है उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाऊं, उनके जो छोटे मोटे जो भी ड्रीम्स है? आपको नहीं लगता कि यार कि मैं इनको हज पे भेज दूं या फिर मैं इनको क्या कहते हैं तीर्थ यात्रा पे भेज दूं? आपको नहीं लग फील होता है कि यार इनकी जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी चीजें मैं इनके लिए करूं, लेट मी नो इन चैट सेक्शन। आपको नहीं फील होता? आपको नहीं लगता कि अच्छी लाइफस्टाइल देने के मतलब एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी लाइफस्टाइल क्या कहते हैं डिजर्व ये लोग भी करते हैं? आपको फील नहीं होता ऐसा यार? मेरे को तो फील होता है, मेरे को तो फील होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को सच में बहुत ज्यादा फील होता है। इसी वजह से मैं मेहनत करता हूँ। एक रीजन ये भी था मेरा वाई क्लियर होने का, क्योंकि आई वांटेड टू गिव अ गुड लाइफ टुवर्ड्स माय पेरेंट्स। आई वांटेड टू गिव समथिंग गुड जो उनको नहीं मिल पाया, जिसका उन्होंने ड्रीम्स किया था, सोचा था, समझा था, उसके लिए, उसके लिए मैं चाहता हूँ एग्जैक्टली exactly। तो यही चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ। तो एग्जाम्पल दिया मैंने वाई, हर किसी का वाई का रीजन कुछ और हो सकता है। किसी का कुछ ड्रीम्स होगा, किसी को कुछ अचीव करना होगा कि यार मुझे आईफोन चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे लग्जरी हाउस चाहिए आज से 5 साल बाद, या फिर मुझे करोड़पति बनना है, मुझे मिलियनर्स बनना है, मुझे बिलियनर्स बनना है, या फिर मुझे लोगों के एक एनजीओ खोलना है, मुझे उनके हेल्प करनी लोगों की पैसे के फॉर्म में या फिर अलग फॉर्म में। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो वाई जो क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए आपके पास, इमोशनल रीजन होना चाहिए आपके पास। समझ रहे हो? इमोशनल रीजन आपके पास होना चाहिए कि काम करना है तो क्यों करना है, एंड अगर मैंने नहीं किया तो मेरी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। अगर मैंने काम को नहीं किया तो मेरी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। मेरे जो ड्रीम्स है, जो मेरा वाई, जो रीजन था, वो जो चीज था जिसको मुझे अचीव करना था, मुझे लेना था, वो मैं नहीं ले पाऊंगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। वाई का हर किसी का अपना अपना रीजन होगा, एंड मैं सेशन के एंड में पूछूंगा भी आप लोगों का क्या रीजन था, आप लोगों का क्या वाई था जिसकी वजह से आप लोगों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। ठीक है? तो मैंने बताया कि अब बात कर लेते हैं गोल को कैसा सेट किया जाता है। जैसे आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया रीजन, आप लोगों को हर किसी का अपना अपना वाई होता है, हर किसी का अपना अपना रीजन होता है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो करना है, या पेरेंट्स के लिए करना है, या फिर अपने लिए खुद के लिए करना है, या फिर मुझे खुद एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ठीक है? तो वो सारी चीजों के लिए पहले हमें अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें एक गोल सेटिंग करना पड़ता है। हमें गोल को जब तक अगर हम लोग सेट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू अचीव। क्योंकि अब सपने तो हर कोई देखता है, बट अचीव करने के लिए कि हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए हमारे पास, ताकि हम चीज को अचीव कर पाए। समझ रहे हो? ठीक है? सो गोल के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली 3 तरीके का गोल होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है मीडियम एंड इंटरमीडिएट, एंड जो थर्ड होता है होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल अब ऐसा नहीं कि मतलब आप लोगों ने शॉर्ट टर्म गोल इज लाइक कि कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी योर मोबाइल फोन, इट कुड बी छोटे मोटे जो चीजें जो आप चाहते हो, या फिर महीने का 15,000, 20,000, 30,000, ये शॉर्ट टर्म गोल हो जाता है। इंटरमीडिएट में जो कि यानी कि आज से 6 महीने बाद या फिर 8 महीने या 1 साल बाद मुझे एक थार चाहिए, या फिर मुझे या फिर मुझे आईफोन चाहिए, या फिर मतलब कुछ ऐसा गोल जो थोड़ा सा मतलब जैसे थोड़ा सा बहुत एक्सपेंसिव हो। लॉन्ग टर्म गोल लाइक कि आज से 5 साल बाद मुझे जो कि एक लग्जरी हाउस चाहिए, लग्जरी घर चाहिए। क्योंकि सपने तो हर कोई देख लेता है, गोल तो हर कोई देख लेता है, बट यू नो व्हाट, अचीव करने का सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। चलो इसके बारे में, गोल सेटिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है? स्मार्ट फॉर्मूला के यूज करते हैं ताकि हम लोग अपना गोल सेटिंग कर पाए। ठीक है? तो स्मार्ट गो जो कि फॉर्मूला होता है, एस मीन्स होता है स्पेसिफिक, एम मीन्स होता है मेजरेबल, एंड ई मीन्स होता है अचीवेबल, आर होता है रिलेवेंट, एंड एक होता है टी फॉर
टाइम बाउंड। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक मतलब कि आपका जो गोल होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कि आपने जो गोल बनाया कि यार मुझे महीने का सक्सेस ट्रैक से महीने का 50,000 चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि नहीं कभी 50,000 सोच रहे हो तो कभी 20,000 सोच रहे हो तो कभी 30,000 सोच रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे महीने का या फिर मुझे इतना तो चाहिए, सिंपल सी बात है। तो एक स्पेसिफिक गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड बात के लिए मिजरेबल, कि इसके अंदर कि जब आप जो ये क्या कहते हैं गोल सेटिंग कर रहे हो तो इसको जो है कितना टाइम लगेगा, कितना प्रोसेस में कितना टाइम के अंदर में इसको आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें जो कि आपको लगने वाली है। थर्ड जो की बात कर लेता हूँ, अचीवेबल। अचीवेबल मतलब कि कि गोल का मतलब ये नहीं होता कि आप पहले सोच लेते हो कि यार आपकी जेब में भी पड़े नहीं है 10,000 रुपए, और आप बातें करो कि नहीं मुझे महीने का तो मैंने गोल सेटिंग कर लिया, महीने का मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। ये पॉसिबल है क्या यार? अपने आप से पूछो, क्या 10 करोड़ रुपए पॉसिबल है क्या? अभी जो आपकी सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग 10 करोड़ रुपए महीने का भी अभी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पॉसिबल होगा लेकिन आने वाले अपकमिंग 5 to 10 ईयर्स बाद, अभी पॉसिबल नहीं है। तो गोल ऐसा रखा जाता है जो कि बिल्कुल मतलब कि अचीवेबल हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लो, तो जैसे कि आपको मान लो आने वाले 6 महीने बाद आपको एक लैपटॉप चाहिए, या मैकबुक प्रो चाहिए, आईफोन चाहिए, या फिर आपको हायर या फिर हायाबुसा बाइक चाहिए, या फिर थार कोई गाड़ी चाहिए, या कुछ भी हो सकता है। तो ये सब जो गोल आते हैं ये अचीवेबल होते हैं। या फिर आपको सक्सेस ट्रैक से महीने का 50 से 1 लाख रुपए अर्निंग जो कि पर मंथ की होनी चाहिए, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे अचीवेबल है कि ये चीज, यस इट इज ट्रू, ये पॉसिबल है, इसको मैं अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। रेलिवेंट है मतलब कि कि आप अगर कोई काम को या फिर कोई गोल को रखते हो तो इसमें जो है आपको जो है कितना एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कितना टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सो दैट आप इस चीज को अचीव कर पाओ। बाकी जो है जो कि बात कर लेता हूँ टाइम बाउंडेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप लोग कि आपने कुछ गोल को सेट कर लिया, सारी चीजें रेडी हो चुकी, बट पर मंथ अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको सक्सेस ट्रैक से 50,000 पर मंथ के अर्निंग करना है, तो ये जो चीज है इसमें कितना टाइम लगने वाला है, कब तक, मतलब एक टाइम बाउंडेशन का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने सोच तो लिया है और कर रहे हो उस चीज को आने वाले 10 महीने बाद, 15 महीने बाद, या फिर 1 साल, 2 साल, 4 साल बाद, तो ऐसा कोई सेंस नहीं है ना। तो टाइम बाउंडेशन भी होना चाहिए अपने पास कि हाँ ठीक है मुझे 50,000 पर मंथ का चाहिए, कब तक से स्टार्ट हो जाना चाहिए, आने वाले 3 महीने बाद, आने वाले अपकमिंग 3 महीने बाद जो मेरा जो है क्या कहते हैं 50,000 पर मंथ का स्ट्रैटेजी जो है, मतलब स्टार्टिंग अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये सब जिस तरीके से जो है एक जो कि गोल सेटिंग करते हैं, ना कि पहले ही सोच लिया आपने कि मुझे जो है 10 करोड़ पर मंथ चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो। तो हमें ऐसा इस तरीके से अपने गोल को सेट किया जाता है। हर किसी का अपना अपना तरीका होगा, हर किसी का अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली जो है ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट के बारे में, ठीक है। तो ये क्या चीज होता है, जैसे कि अब बात कर लेते हैं जैसे फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। तो फिक्स माइंडसेट क्या होता है बेसिकली कि ऑब्वियसली इवन आप लोग अपने आप से भी पूछ लेना कि दो तरीके के लोग होते हैं। पहला कि यार ठीक है महीने का 50,000 रुपए की अर्निंग्स हो रही है, ठीक है फाइन, ठीक है मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, रुक गया। ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा क्या सोचता है, यार चल ठीक है 50,000 रुपए की पर मंथ की अर्निंग तो हो गया, अब मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग चाहिए। कैसे होगा, क्या क्या स्ट्रैटेजी, क्या फॉर्मूले, क्या यूज करूंगा जिससे कि मेरी 50,000 से अब 1 लाख रुपए कमाना है। तो ये डिफरेंस होता है, समझ रहे हो। तो ये फर्क होता है जो कि फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट वाला। अब जैसे एक पर्सन है, ठीक है, वो कहता है कि करना तो है ठीक है, या फिर यार मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कमा सकता 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए पर मंथ या 4 लाख रुपए, या फिर मैं नहीं कमा सकता 1 साल के अंदर में 1 करोड़ रुपए, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा होगा वो छुट्टी बोले कि यार पॉसिबल है, बट होगा कैसे, हाउ, कैसे पॉसिबल है, कैसे अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, समझ रहे हो। तो ये जो है दो डिफरेंसेस होते हैं फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट के अंदर। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? टाइप क्लियर इन चैट सेक्शन, टाइप क्लियर इन चैट सेक्शन। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग, सच ए लवली ऑडियंस। ओके फाइन, चलो बढ़िया, नाइस नाइस नाइस, चलो ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ क्लियर है। तो हम बात कर लेते हैं सक्सेस इक्वल टू सिस्टम। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा व्हाट इज सिस्टम। तो अब ये वाला मत समझ लेने का वो वाला सिस्टम सिस्टम, वो सब चीजों की बात मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला दोस्तों। मैं बस आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि सिस्टम, यू नो व्हाट सिस्टम होता क्या है। A set of principle and a detailed method to solve problem or perform our work to leverage results is called system.
यू नो व्हाट की एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट तो कर लिया सक्सेस ट्रैक के साथ, बट आप ही बताओ कि कोई भी चीज विदाउट लर्न की उसके अंदर का जो फॉर्मूला है, स्ट्रैटेजीज है, सीक्रेट्स हैं, अगर उसको आप सीखोगे नहीं, लर्न नहीं करोगे, तो आप क्या ग्रो हो जाओगे क्या? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। लेट मी नो इन चैट सेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो जैसे कि आपको जाना है दुबई। दुबई जाना है, ठीक है कि सर मुझे दुबई जाना है। चलो एग्जाम्पल दुबई छोड़ो, कॉमन हो चुका है। एग्जाम्पल लेते हैं अमेरिका, कि आपको अमेरिका जाना है। एक बात बताओ, आपने सोचा कि अमेरिका जाना है, ठीक है, बट क्या आप पहुंच जाओगे क्या? ऐसी आंख बंद करके गाड़ी उठाया और चलना चालू कर दिया, पहुंच जाओगे क्या? पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंचोगे। क्यों नहीं पहुंचोगे? क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं पता, डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन ही नहीं पता। इसकी वजह से आप नहीं पहुंच सकते हो। तो मेरा कंसर्न क्या है कि अगर आपको अमेरिका पहुंचना है तो आपके पास प्रॉपर एक रोड मैप, गूगल मैप होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए कि कैसे जाना होता है, कहाँ से फ्लाइट पकड़ना होगा और फिर कहाँ पे मुझे उतरना होगा ताकि मैं अमेरिका पहुंच पाऊं। तो क्या किया वहां पे उस केस में? आपने सिस्टम को फॉलो किया। समझ रहे हो? तो इसकी वजह से जो है जो कि आप ग्रो क्या कहते हैं, सिस्टम को फॉलो करना होगा अगर आपको लाइफ के अंदर में सक्सेस चाहिए तो। एंड वो सिस्टम जो कि मैं देने वाला हूँ आपको, कि कैसे आप जो है ग्रो कर सकते हो। तो यही था आज का सेशन। बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपसे बोला था कि ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, बट आज का जो डे वन था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। आई वॉन्टेड टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। आपके जो माइंडसेट्स, क्योंकि मैंने बताया ना, एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दिया था ना, क्यों दिया था? इसी वजह से कि जब तक अगर आपका माइंडसेट नहीं होगा ना, तब तक आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हो। और सीधी सी बात है। और अपनी लाइफ को लेकर अगर आप सीरियस नहीं होगे तो यू विल नॉट ग्रो, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो सेशन आज का यही था। बट अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन था, आप लोग बताओ दोस्तों कि आप लोगों का क्या रीजन था, वाई क्या है आप लोगों का? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। आप लोगों का वाई क्या है? मुझे बताओ फटाफट चैट सेक्शन में, जल्दी की जल्दी, जल्दी जल्दी टाइप करो। क्या रीजन था आप लोगों ने सक्सेस ट्रैक क्यों स्टार्ट किया? क्या रीजन है? क्यों स्टार्ट किया? वाई क्या है? सक्सेसफुल क्यों होना है आपको? सक्सेस चाहिए तो क्यों चाहिए यार? क्या रीजन हो सकता है? अमे पेरेंट्स एंड माय ड्रीम्स, ओके, टू बी इंडिपेंडेंट गर्ल, वांट टू सेल्फ इंडिपेंडेंट, फेम, ओके, मुझे घर वालों को सपोर्ट, ठीक है, ड्रीम्स को अचीव करना है, ओके, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, ओके, आई वांट टू फुलफिल माय पेरेंट्स विशेस, टू अपग्रेड माय स्किल्स, ओके, सेल्फ डेवलपमेंट बनना है, आईफोन लेना है, ओके, ड्रीम्स कंप्लीट करना है, कॉलेज की फी नहीं पे हो पा रही है, ओके, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है, फॉर माय पेरेंट्स, एज यू कैन सी। सो यू नो व्हाट गाइस, कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये सब चीजें पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर चीज अचीव किया जा सकता है, हर चीज को पाया जा सकता है। अगर आपका ड्रीम इनकम है कि महीने का मुझे 40 से 1 लाख रुपए की अर्निंग्स करना है फ्रॉम सक्सेस ट्रैक, इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। मैंने बताया ना आप लोगों को, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हर कोई अचीव कर सकता है यार। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट यार, सारा खेल माइंडसेट का है। जो सक्सेस चाहिए होता है, जो सक्सेस को पाने के लिए जो प्राइस हमें पे करना होता है, क्या आप उस प्राइस को पे करने के लिए रेडी हो क्या? ये चीज अपने आप से जरूर पूछना। क्योंकि सक्सेस इज नॉट इजी थिंग कि बना बना थाली में मिल गया और आपने उसको खा लिया। नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कुकिंग करना पड़ेगा, तब जाके आप खाओगे, एंड उसका स्वाद ही अलग होता है। समझ रहे हो?